आज के इस वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, जो अंतिम दिनों से जुड़ी हुई है। पहला विषय है यहूदियों के मसीहा के विषय में, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और मुसलमान दज्जाल। दूसरा विषय है हाल ही में इजराइल में टेक्सास से कुर्बानी के लिए 5 लाल बछियाँ मंगाई गई हैं। और तीसरा विषय है थर्ड टेम्पल के बारे में, जिसे यहूदी बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहूदियों के आने वाले मसीहा के विषय में। मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्या सच में इज़िकिय्याहू बेन डेविड एंटी क्राइस्ट है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें यहूदियों पर नज़र रखनी होगी। मैं इन लोगों पर रेगुलर नज़र रखता हूँ। आपको याद होगा कि 2020 में कोविड के दौरान इजराइल के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि उनका मसीहा पासओवर से पहले आएगा, और दूसरे बड़े टॉप के रब्बियों के बयान आ रहे थे कि मैं मसीहा के साथ सीक्रेट मीटिंग करता हूं और रेगुलर संपर्क में हूं, यानी वो किसी व्यक्ति को अपना मसीहा मान चुके हैं। फिर 2021 को पूरे यूट्यूब पर एक नाम छाया रहता है, जिसका नाम इज़िकिय्याहू बेन डेविड। इसे यूट्यूब पर वेस्टर्न वॉल के पास स्पॉट किया गया। यहूदी लोगों के बीच एक अजीब सी सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी, लेकिन कई बड़े यूट्यूब प्रीचर ने बताया कि मेरी बात इजराइल के रब्बी से हुई थी। उन्होंने बताया कि इज़िकिय्याहू बेन डेविड उनका मसीहा नहीं है। लेकिन क्या अगला व्यक्ति जो जवाब दे उसे ही सच माना जा सकता है क्या? ये वो जाति है जो यीशु के जी उठने पर रोमन पहरेदार सैनिकों के बताने पर भी विश्वास नहीं कर पाई और झूठ फैलाया कि यीशु के चेले उसे कब्र से बाहर निकाल कर ले गए। इसलिए आप खुद इन्वेस्टिगेशन करें। और कई बड़े यूट्यूब प्रीचर तो पोप को एंटी क्राइस्ट बनाते फिरते हैं, तो कभी ओबामा को। उनकी सुई इधर से उधर बस घूमती रहती है। दर्जनों ऐसे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पर हैं। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि यहूदी कभी भी अपनी जाति के बाहर के व्यक्ति को मसीहा नहीं बनाएंगे। इज़िकिय्याहू बेन डेविड नाम का जो व्यक्ति है वो यहूदियों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने इसकी कई वीडियोस देखी हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैनल और वीडियो का लिंक दूंगा, आप देख सकते हैं। जब यीशु भी कहीं जाते थे तो लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे, और आज ऐसा ही हो रहा है। इज़िकिय्याहू बेन डेविड जहाँ जाता है वहाँ न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बड़े रब्बी उसे घेरे रहते हैं। एक खास अवसर पर एक सिनेगॉग के मंच पर पीछे सारे बड़े बड़े मेन रब्बी बैठे हुए हैं और बेन डेविड उनके आगे बैठा हुआ है, और उसे वहाँ तोहरा का अंतिम भाग पढ़ने को दिया जाता है। जो चीज़ें यीशु के साथ हुई थीं वैसे ही उनके साथ है। बताना चाहता हूँ कि लोग यीशु को भी हर पल घेरे रहते थे और इज़िकिय्याहू बेन डेविड को भी घेरे रहते हैं। मत्ती अध्याय 19 वचन 14 में यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। और बेन डेविड का यह दृश्य देखिए, चारों तरफ से उसे बच्चों ने घेर रखा है। बेन डेविड को भी एक यहूदी फीस्ट के अवसर पर, जहाँ सारे बड़े बड़े रब्बी मौजूद थे, तोहरा का एक खास भाग पढ़वाया गया। और यीशु ने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 17 में नबी ईसायास का बेहद खास वचन पढ़ा था और उनके द्वारा पुस्तक बंद कर दिया गया था। तभी यहूदी नाराज हो गए थे और यीशु को पहाड़ से धक्का देने के लिए ले गए थे। लेकिन आज वो अपनी मर्जी का मसीहा ला रहे हैं, इसलिए उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यीशु ने भी सेवकाई 30 वर्ष में प्रारंभ की थी, और बेन डेविड का उम्र भी जब वो सबकी नज़र में आया तब 30 वर्ष की ही थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े रब्बी उससे मीटिंग करते हैं, कैसे बड़े बड़े रब्बी बेन डेविड के हाथों को चूम रहे हैं। इस क्लिप में टॉप के रब्बी हैं जो उन्हें अपने पास बैठा रहे हैं, और यही सीक्रेट मीटिंग्स हैं। एक नया ही जोश यहूदियों में देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा कि यही 100% एंटी क्राइस्ट है, नहीं तो पिछली वीडियो की तरह आप में से कुछ कमेंट करते हुए आएंगे कि पहले जाकर कंफर्म करो फिर बताना, फिर डिसलाइक करते हैं। कोई भी यह नहीं बता सकता जब तक कि खुद यहूदी घोषणा करें कि यही हमारा मसीहा है, क्योंकि ये उनके मसीहा के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि मुस्लिम सबसे पहले उसे मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम इसे दज्जाल कहते हैं और सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसलिए तो उन्होंने दज्जाल को रोकने के लिए गोल्डन गेट पहले से ही बंद कर रखा है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज है कि सितंबर 2022 में टेक्सास से 5 लाल बछियाँ इजराइल लाई गईं, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं सेक्रीफाइस के लिए। क्रम को समझने का प्रयास कीजिए। 2020 में अनाउंसमेंट होता है कि उनका मसीहा आने वाला है,
फिर 2021 में एक व्यक्ति यहूदियों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट बनता है और 2022 में 5-5 लाल बच्चियां इजराइल पहुंचती हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? ये सारी चीज़ें या इवेंट्स योजनाबद्ध तरीके से की जा रही हैं। और आप जानते होंगे कि अगला इवेंट क्या होने वाला है। यहूदियों का मंदिर बनने वाला है, जो हमारा तीसरा और अंतिम टॉपिक है। सबसे पहले आपको बता दूं, यहूदी 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा यह मानता है कि अगर हम टेंपल बनाएंगे तभी हमारा मसीहा आएगा, और दूसरा खेमा मानता है कि मसीहा पहले आएगा और वही तीसरा मंदिर बनवाएगा, और उसी को ये मसीहा मानेंगे। अब आप एक वीडियो पहले देख लीजिए, जिसमें एक यहूदी व्यक्ति, या हो सकता है कि वो रब्बी हों, क्या कह रहे हैं तीसरे मंदिर के विषय में। Hope all is well. So we have a big question: is the third temple, the Beis Hamikdash Shlishi, the final temple, is its construction underway? Because you go on YouTube, you see third temple. It's a very popular topic. It's a very, very interesting and a topic that is in high demand, to say the least. It's a very trending topic. Is its construction underway? So what is the answer? The answer, my friends, is actually yes, but it is in a way that is both hidden and revealed at the same time. So there's an aspect of it that is hidden, and that is why it may surprise you, and it may not be as obvious at first glance as you may think, but with a little bit of deeper look, we can quickly uncover that in fact the Beis Hamikdash third temple is underway. Its construction is underway. It can be revealed at any moment. आपने वीडियो में सुना कि थर्ड टेंपल ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है। बता दूं कि यहूदी टेंपल बनाने के लिए कई वर्षों से सारी सामग्री बनाकर तैयार रख चुके थे। बस बनना था तो वह है आखिरी मंदिर, जो बनना शुरू हो ही चुका है। हम यहाँ बस वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, लेकिन इवेंट्स हो रही हैं और जल्दी ही, या हो सके तो टेंपल माउंट पर इसी साल के अंत तक या 2023 में थर्ड टेंपल की नींव रख दें, क्योंकि सारी चीज़ें 2020 से क्रमवार हो रही हैं। मसीहा 2021 में आ रहा है, मीटिंग चल रही है, 2022 में लाल बच्चियाँ मंगाई जा रही हैं। आखिर क्यों? और जो लोग रैप्चर का वेट कर रहे हैं, उनके लिए यह घटना अब कभी भी घटित हो सकती है, क्योंकि टेंपल अस्तित्व में आना शुरू हो चुका है, और हो सकता है इज़ेकियाहू बेन डेविड ही एंटी क्राइस्ट हो। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी।